हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और ये हमारा वीडियो नंबर 61 है। पीछे वाली वीडियोस के अंदर हम गुडविल के बारे में काफी कुछ बात कर चुके हैं। गुडविल क्या होती है, उसका गुडविल का वैल्यूएशन करने का एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी स्टडी किए हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये ऐसा लगा लो कि एक एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक एक्सटेंशन फॉर्म है, उसका थोड़ा आगे बढ़ा हुआ प्रारूप है। तो इस मेथड के अंदर क्या देखना है अपने, इट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो मैं आपको भी बोल रहा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही थोड़ा ये मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें क्या होता है, हाईएस्ट वेटेज इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। सबसे पीछे वाले ईयर को, मतलब सबसे पीछे मतलब जो साल बिल्कुल अभी गया है, उस साल को हम सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं, उसको हम भार देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अभी 2020 में बैठे हैं। अगर हमको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे दिए जाएं, 2016, 17, 18, 19, 20, तो जो 2020 होगा उसको हम सबसे ज्यादा वेटेज देने वाले हैं, सबसे अधिक भार प्रदान करने वाले हैं। 2016 को हम देंगे वेटेज 1, 17 को 2, 18 को 3, 19 को 4, 2020 को 5। इसलिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट वेटेज इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। जो हमारा तुरंत अभी का पीछे वाला साल है उसको हम हाईएस्ट वेटेज देते हैं। पर ये वाला जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड बना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, वो वेटेज वाला जो एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने पीछे वाली वीडियो में स्टडी किया था, उससे कहीं गुना ज्यादा बेटर है। मतलब वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड पीछे वाली वीडियो के अंदर जो हमने गुडविल काउंट करने का मेथड स्टडी किया उससे अच्छा है। तो दिस मेथड इज कंसीडर्ड बेटर देन द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड बिकॉज इट असाइंस मोर वेटेज टू द प्रॉफिट ऑफ द लेटेस्ट ईयर विच इज द मोस्ट लाइकली टू बी अर्न इन द फ्यूचर। इस मेथड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो साल हमारा सबसे नजदीक वाला होता है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं 2020, हम 2020 को सबसे ज्यादा वेटेज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 2020 के जैसे ऐसे सेम ऐसे ऐसे प्रॉफिट या थोड़ा सा इंक्रीज होकर प्रॉफिट हमारे फ्यूचर में होने वाले होते हैं। जो मोस्ट रिसेंट ईयर होता है, जो मोस्ट रिसेंट ईयर होता है, हम उसको सबसे ज्यादा वेटेज इसलिए देते हैं क्योंकि फ्यूचर में भी हमको ऐसे ही प्रॉफिट होने वाले होते हैं। ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड हम फॉलो कहां करते हैं, इट इज प्रेफर्ड व्हेन प्रॉफिट्स ओवर द लास्ट 4 और 5 years आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हम ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड तब फॉलो करते हैं जब पीछे वाले 4 और 5 साल के प्रॉफिट या तो लगातार इंक्रीज हो रहे होते हैं या डिक्रीज हो रहे होते हैं, तो हम वहां पर वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का फंडा इसलिए होता है क्योंकि वेटेज दे देने से हमको एक प्रोबेबिलिटी मिल जाती है कि आने वाले फ्यूचर में हमको ऐसे ऐसे ही प्रॉफिट होने वाले हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखिए ध्यान से, मान लो 2016 के लास्ट में 50,000, फिर 60,000, अगले साल 70,000, अगले साल 80,000, फिर अगले साल 1,00,000 के प्रॉफिट हुए। तो मैं क्या करूंगा, जो सबसे अभी वाला साल है 2020 वाला जो है, उसको मैंने सबसे ज्यादा वेटेज दी हुई है। कितनी वेटेज दी है, 5। उससे पिछले वाले को 4, उससे पीछे वाले को 3, उससे पीछे वाले को 2, उससे पीछे वाले को 1। तो यहां पर ध्यान से देखिए, 1,00,000 हमारा सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट है, 1,00,000 हमारा सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट है। मेरे को फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेशन यही है कि मेरे जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं वो 1,00,000 के करीब या 1,00,000 से कुछ ज्यादा होने वाले हैं। इसलिए मैंने क्या किया, 1,00,000 को सबसे ज्यादा वेटेज दी। जबकि पीछे वाले सालों को ध्यान से देखो, जो सबसे पीछे वाला साल है 50,000, उसको मैंने कम से कम वेटेज, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा वेटेज, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा वेटेज दी। तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, जो सबसे पीछे वाले साल होगा उसको सबसे कम वेटेज, आगे जैसे जैसे प्रॉफिट हमारे बढ़ते जा रहे हैं हमारी वेटेज भी इंक्रीज होती जाती है। तो ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड पीछे वाले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कहीं गुना ज्यादा अच्छा माना जाता है।
अप्लाई हम वहां पे करते हैं जहां हमारे पीछे के 4-5 सालों के प्रॉफिट कंटिन्यू या तो इंक्रीज हो रहे होंगे या कंटिन्यू डिक्रीज हो रहे होंगे। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है व्हाई वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड इज प्रेफर्ड, तो आपका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज प्रेफर्ड बिकॉज व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 or 5 years are continuously increasing or decreasing, then we prefer the weightage average profit method. The most recent profit of the year, the पीछे वाला, सबसे पीछे वाला जो साल है, अभी रिसेंट वाला साल है, उसको हम सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं। अब अपने को क्या करना है, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम समझ लेते हैं। देखिए क्या करना है, प्रॉफिट के सामने जो वेटेज दी हुई है उसको अपन ने प्रोडक्ट करना है। 50,000 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 50,000। 60,000 को 2 से 1,20,000। 70,000 को 3 से 2,10,000। 80,000 की वेटेज कितनी है 4, 3,20,000। 1 लाख की वेटेज कितनी है 5, टोटल कितना हो गया 5 लाख। अब आप इन प्रोडक्ट का टोटल कर दीजिए, ये जितने भी प्रोडक्ट आए इन प्रोडक्ट का टोटल कर दीजिए। जब आप इन प्रोडक्ट का टोटल करोगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आने वाला है 12 लाख। क्या आने वाला है 12 लाख। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल फाइंड आउट करने का। गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा। ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कहां से आने वाला है, ये जो आपने प्रोडक्ट किया है, कितना प्रोडक्ट किया है 12 लाख। इस प्रोडक्ट को क्या करो, टोटल ऑफ वेटेज से आप डिवाइड कर दो। इस वेटेज का जब आपने टोटल देखा, टोटल कितना है 15। 12 लाख को आप 15 से डिवाइड कर दीजिए। 15 से आप जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 से जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 80,000 रुपए। 12 लाख को आप 15 से डिवाइड करके देख लेना, हमारे पास आ जाएगा 80,000। तो मतलब वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को टोटल ऑफ वेटेज से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट का जो मेरा टोटल है इसको मैंने 15 से, 15 बोले तो क्या है वेटेज का टोटल, इससे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास अभी तक ये आ चुका है 80,000। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज करो कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमको क्वेश्चन में गिवन है 2, तो अपन ने क्या करना है 80,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन में क्या आ गया अपने पास आंसर 1,60,000 रुपए। इसका मतलब है कि जो हमारा नेक्स्ट ईयर आने वाला है उस ईयर के अंदर हमारा प्रॉफिट लगभग 1,60,000 के नजदीक नजदीक होगा, या 1,60,000 या 1,50,000 या 1,70,000, इतना हमारा प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि 2020 जो हमारा अभी तक का सबसे रिसेंट ईयर था उसमें प्रॉफिट कितना है 1 लाख, इसलिए मैंने इसमें सबसे ज्यादा वेटेज दी। उसी के बिहाफ पे मैंने क्वेश्चन किया, गुडविल को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया। ये चीज, ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट कहां से आया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय, डिवाइड किससे करना है वेटेज के टोटल से। 80,000 आपका आ गया वेटेज एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मान लो क्वेश्चन में आपका गिवन है दैट इज 2, तो आपका आंसर आ गया 1,60,000। ये 1,60,000 क्या है, आपकी गुडविल है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड ये आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से काफी गुना ज्यादा सिंपल, सोबर और बिल्कुल इजी माना जाता है। प्रेफर हम तब करते हैं जब आपके पीछे वाले 4 या 5 सालों के प्रॉफिट्स कंटिन्यू या तो इंक्रीज हो रहे हो जो आपके डिक्रीज हो रहे हो, तब ये मेथड आप प्रेफर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ।